जले जीव लकड़ी, केस जले जीव घास, कंचन जैसी काया जल गई कोई न। मनुष्य की आत्मा भटकती है तो फिर जानवरों की आत्मा क्यों नहीं? मान से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होते, सरस्वती से ज्ञान मिलता तो विद्यालय नहीं। इसके बर्बादी के कारण लाल बत्ती नहीं, धूप बत्ती और अगर सकता और मरा हुआ बता नहीं सकता, जिंदा जा नहीं सकता और मरा हुआ बता नहीं सकता, तो फिर नर्क और स्वर्ग की खोज किसने की? आए हुए दूर दूर से हमारी साथीगण को जय भीम नमो बुद्धाय से अभिवादन करती हूँ। साथियों, एक धोखा है। एक जिंदा मछली को पानी से बाहर निकाल कर किसी मंदिर या मस्जिद में रख दो, अगर वह जिंदा बच जाए तो समझ लेना जीवन और मृत्यु अल्लाह ईश्वर के हाथ में है। साथियों, हम लोग ऐसे अंधविश्वास के कारण भटके हुए हैं, मान लिया जाए, जबकि जानवरों का तो क्रियाक्रम मृत्यु भोज भी नहीं होता। इसलिए दोस्तों, अंधविश्वास दूर भगाओ, शिक्षा लाओ और पाखंड मिटाओ। मुझे तो गंगा जी पर बहुत बड़ा शक है, उसमें जो नहाता है पवित्र हो जाता है, पर शूद्रों की कई पीढ़ियां गुजर गई नहाते नहाते, लेकिन आज भी शूद्र अपवित्र है। साथियों, जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसका कपड़ा, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया सारा सामान निकाल दिया जाता है, पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया पुण्य परोपकार इसे क्यों नहीं छोड़ते? इसलिए दोस्तों, हाथ जले जीव लकड़ी, केस जले जीव घास, इसलिए दोस्तों ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारा नाम धन के कारण नहीं, मन के कारण ले। साथियों, पिता के मरने के बाद जो बेटा ये दावा करता है कि मैं पिताजी का सबसे बड़ा पुत्र हूँ, उनके मुंह में आग हम ही देंगे। उस पुत्र को मैं कहना चाहती हूँ कि जिस मुंह से हमारे पिताजी हमें चूमते थे, हमारा थूक उनके मुंह में चला जाता था, जिस हाथ से हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाए, उंगली पकड़ के सारा दुनिया घुमाए, और जब वो मर जाते हैं तो उनके मुंह में आग दे देते हैं। अरे आग ही देना, जो हाथ हमें सेवा करने के लिए उठनी चाहिए, वो हाथ आग लगाने के लिए उठती है। साथियों, जीते जी ना पिताजी को जीते जी ना हम उनको अच्छा खाना खिलाए, ना अच्छा कपड़ा पहनाए, और जब वो मर जाते हैं तो पिंडदान करते हैं। अरे पिंडदान ही करना है तो पिताजी को दूध, दही, काजू, किशमिश, मखाना ये सब खिलाओ ना। अगर उनका उम्र 60 साल होगा तो ये सब चीज खिलाने से मेरे ख्याल से 5 वर्ष और बढ़ जाएगा। साथियों, पुजारी कभी भगवान से कुछ नहीं मांगता, पुजारी कभी भगवान से कुछ नहीं मांगता, वहाँ आने वाले लोगों से मांगता है, क्योंकि उसे भी पता है पत्थर की मूर्ति उसे क्या देगी। साथियों, भगवान से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होते, दुआओं से काम चलता तो औषधालय नहीं होते, दुआओं से काम चलता तो औषधालय नहीं होते, बिन काम किए भाग्य चमकता तो कार्यालय नहीं होते, बिन काम किए भाग्य चमकता तो कार्यालय नहीं होते। मंदिर धर्म के दलालों की निजी दुकान है, वहाँ वही जाते हैं जो दिमाग से गुलाम होते हैं, दिमाग से गुलाम होते हैं। साथियों, कबीर साहब का एक दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपको शीतल होए। ये हम नहीं, ये कबीर साहब बोले थे। हम जो बोलने जा रहे हैं, अगर इससे आप लोगों के दिल पे ठेस पहुँचे तो मुझे अपनी बच्ची समझ के माफ कर दीजिएगा। करबी बानी बोलिए सबसे झगड़ा होए, करबी बानी बोलिए सबसे झगड़ा होए, उनसे झगड़ा ना होए जो हमसे तगड़ा होए। साथियों,
अगर आप लोगों को मेरे बात से दिल पे ठेस पहुंचा होगा तो मुझे अपनी बच्ची समझ के माफ कर दीजिएगा। साथियों, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। किसी को लगता हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता मुसलमान खतरे में है। धर्म के चश्मा उतार कर देखो यारो, आज भारत का संविधान खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। साथियों, पेरियार ललई सिंह यादव बोले थे, इंसान जीता है, पैसा कमाता है, खाना खाता है और अंत में मर जाता है। जीता इसीलिए है ताकि कमा सके, कमाता इसीलिए है ताकि खा सके, फिर भी मर जाते हैं। अगर मरने के डर से खाते हो तो अभी मर जाओ, मामला खत्म और मेहनत भी बच जाएगी। गुलामी के जंजीर में जकड़े समाज को आजाद कराओ। अपना और अपना बच्चा का भरण पोषण तो एक जानवर भी कर लेता है। मेरे नजर में इंसान वही है जो समाज के लिए जिए और समाज के लिए कार्य करे। साथियों, वो दौलत क्या मिलेगी बादशाह के खजाने में, वो दौलत क्या मिलेगी बादशाह के खजाने में, जो मैंने पाई है अपने माँ बापू की पैर दबाने में। ख्वाहिश नहीं मेरी दुनिया को पा लेने के लिए, ख्वाहिश नहीं मेरी दुनिया को पा लेने के लिए, मेरे लिए मेरे माँ बापू की दुआ ही काफी है मुझे जन्नत में ले जाने के लिए। साथियों, माँ बाप की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। माँ बाप की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारे दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरे माँ बाप जैसा कोई और नहीं। साथियों, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। साथियों, गुलाम बनकर नहीं नवाब बनकर जियो, गुलाम बनकर नहीं नवाब बनकर जियो। क्योंकि बाबा साहब बोले थे, गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया, गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया। नवाब बनकर जियोगे तो सिर समझ के सलाम ठोकेगी ये दुनिया, सलाम ठोकेगी ये दुनिया। साथियों, बाबा साहब बोले थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ दोस्तों, लड़ने के लिए पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए लड़ना होगा, लड़ने के लिए पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए लड़ना होगा। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी आपने, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी आपने। हक और अधिकार जानने के लिए संविधान पढ़ना होगा, संविधान पढ़ना होगा। साथियों, मैं उड़ता परिंदा हूँ कि हवा में पंख लहराता रहूंगा, मैं उड़ता परिंदा हूँ कि हवा में पंख लहराता रहूंगा। आंधी और तूफान से लड़के भी अपना रास्ता बनाता रहूंगा। बाबा साहब के रहमो करम है मुझ पर, बाबा साहब के रहमो करम है मुझ पर, इसीलिए जब तक है दम तब तक उनके कारवा को आगे बढ़ाता रहूंगा। आज आप जहाँ पे खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज आपके पॉकेट में जो पेन है वो बाबा साहब का देन है। आज आपके बदन पे चमकता हुआ शर्ट है वो बाबा साहब का किया हुआ कष्ट है। आज आपके पास जो कार है वो बाबा साहब के उपकार है। आज आपके पास जो दौलत है वो बाबा साहब के बदौलत है। फिर भी आप उनके प्रति मौन है तो दिल पे हाथ रख के कहिए आपकी तकदीर के पीछे कौन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलीवास।